Hello friends, welcome to a new video session of Witnessing the World of Wisdom. So as a part of 5 facts for the day, today also we are going to discuss about 5 important recent facts of the entire world. तो जिसके वजह से आप लोगों को नया कुछ जानने को मिलेगा और आपको अपना जो स्किल्स है या फिर आपका जो नॉलेज होराइजन है उसको डेवलप करने का एक स्कोप मिलेगा. So without wasting any time, let's start today's video session. So आप लोगों ने ऑब्वियसली वीज़ा के बारे में सुना होगा, राइट? जब भी हम लोग इंटरनेशनली ट्रैवल करना चाहते हैं तो अलॉन्ग विथ पासपोर्ट हम लोग को क्या चाहिए, वीज़ा भी चाहिए जो जस्टिफाई करते हैं कि किस रीज़न के वजह से हम लोग पर्टिकुलर एक कंट्री में जा रहे हैं सपोज, या फिर कितने दिनों के लिए जा रहे हैं सपोज, राइट? तो इन सब चीज़ों को लेके क्या हो रहा है, एक फॉर्मल प्रोसीजर होता है जहाँ पे आपको इंटरव्यू भी किया जाता है, राइट? कि पूछा जाता है डिटेल में, उसके बेसिस पे ही उसके बाद में ही आपको क्या मिलेगा, परमिशन मिलेगा, राइट? ट्रैवल करने के लिए, राइट? तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोगों ने पहला फैक्ट्स आज का जो पहला फैक्ट्स है उसको रेडी किया है. तो बेसिकली जो यूएसए है तो उसके साथ इंडिया का हमेशा से ही क्या है, एक अच्छा रिलेशन बना हुआ है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस और इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस, राइट? तो जहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है कि हर साल बहुत सारे इंडियंस क्या करते हैं, बेटर एजुकेशन डेवलप करने के लिए या फिर अपने आप को स्किलफुल बनाने के लिए यूएसए जाते हैं. वहाँ पे जो रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे जाके एजुकेशन लेते हैं और लेने के बाद बहुत इंडियंस को हम लोग को दिखाई दे रहा है जहाँ पे यूएस बेस्ड जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं या फिर जो रिनाउंड कंपनीज़ हैं तो उसमें बहुत सारे इंडियन ने काम किया है और इनफैक्ट बहुत अच्छा काम किया है, जिससे क्या होता है, हम हर एक इंडियन प्राउड फील करते हैं, राइट? तो इससे क्या होता है कि सिर्फ इंडिया को फायदा नहीं होता है, अलॉन्ग विद दैट जो यूएसए है दे ऑल्सो गेन सो मच ऑफ बेनिफिट्स, राइट? तो ये चीज़ को नज़र रखते हुए यूएसए ने क्या किया है इस बार, यानी कि 2023 में डिसाइड किया है कि इंडिया में वो लोग अराउंड मोर देन 10 lakhs वीज़ा अलाउ करेंगे, राइट? तो ताकि मतलब इंडिया से ज़्यादा बच्चा या फिर स्टूडेंट्स अमेरिका में जा पाएँ, उसमें पढ़ाई करें और ये जो एसेट है उसको यूटिलाइज करें. तो ये जो एसेट है उसको सक्सेसफुली यूटिलाइज करने के लिए कुछ स्पेसिफिक वीज़ा होते हैं. मतलब देखो अभी वीज़ा अलग अलग रीज़न के वजह से अलग अलग वीज़ा होता है, राइट? तो सिर्फ स्टडी के लिए अगर जाएंगे वैसा अगर रिलेटेड अगर वीज़ा होगा तो क्या होगा, उन बच्चों को या फिर उन स्टूडेंट्स को, राइट, उन एजुकेटर्स को क्या नहीं कर पाएंगे, बाद में काम पे नहीं लगा पाएंगे. तो इसीलिए यूएसए ने इस बार 2 स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ वीज़ा को ज़्यादा प्रमोट करने के बारे में सोचा है. एंड दीज 2 फॉर्म्स ऑफ वीज़ा आर H1B वीज़ा एंड L1 वीज़ा. ठीक है, तो H1B वीज़ा जो है ये एक स्पेसिफिक वीज़ा है जो अमेरिका में जो भी एम्प्लॉयर्स है, राइट, तो उन लोगों को ये अलाउ करते हैं, परमिशन देते हैं कि बाहर का यानी कि फॉरेनर जो भी स्टूडेंट्स है या फिर जो भी मतलब स्किलफुल पर्सन है उन लोगों को वो लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो कंपनी है उसमें रिक्रूट कर सकते हैं. तो इससे क्या होगा, अमेरिका को भी फायदा होगा, राइट? तो इसीलिए उन लोगों ने कौन सा वीज़ा प्रमोट किया है, H1B वीज़ा प्रमोट किया है. एंड सेकेंडली दे आर ऑल्सो प्रमोटिंग L1 वीज़ा. तो ये जो L1 वीज़ा है वो अलाउ करते हैं या फिर परमिशन देते हैं कि यूएस बेस्ड जो कंपनीज है उनके बीच में मतलब इंटर एक्सचेंज करने के लिए एम्प्लॉयज़ को इंटर एक्सचेंज करने के लिए अलाउ करते हैं. तो ये 2 जो वीज़ा है उसको स्पेसिफिकली प्रमोट किया गया है इन टर्म्स ऑफ इंडिया. उन लोगों ने ये अनाउंसमेंट किया है कि इस बार 2023 में वो लोग 2023 से वो लोग क्या करेंगे, मोर देन 10 lakhs वीज़ा इशू करने के बारे में उन लोगों ने सोचा है. ठीक है, सो दिस वाज आवर फर्स्ट फैक्ट. द सेकंड फैक्ट ऑफ द डे, एक्चुअली ऑन 22nd of April, राइट, वी सेलिब्रेटेड वर्ल्ड अर्थ डे, राइट? तो ये वर्ल्ड अर्थ डे ऑब्वियसली किस लिए सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि दिन भर दिन पॉपुलेशन इंक्रीज होता गया है एंड ड्यू टू द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ पॉपुलेशन समहाउ समवेयर द नेचर इज अफेक्टेड इन अ नेगेटिव वे, राइट? बट इक्वली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लुक or to give some concern towards the development of our earth or natural environment as well, right? तो इसको भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नेचर सही सलामत नहीं रहेंगे तो क्या होगा, हम लोगों को सर्वाइव करने के लिए दिक्कत होगा. तो यही एक कंसर्न डेवलप करते हुए अमेरिका ने पहली बार के लिए एक्चुअली क्या डेवलप किया था, ये वर्ल्ड अर्थ डे का जो कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप किया था. नाउ द क्वेश्चन इज दैट अमेरिका में किसने डेवलप किया था? गैलॉर्ड नेल्सन नाम का एक नेचुरलिस्ट था जिसने 1960 में ये फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड उन लोगों ने सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड अर्थ डे. ठीक है, वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया था और उसके बाद 1990 में
यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, इसको इंटरनेशनल यानी कि मतलब एंटायर यूनिवर्स में या फिर पूरे एक यूनिवर्सल प्रोसेस में तब्दील करने के लिए उन लोगों ने काम किया। और 1990 से क्या हुआ है, वर्ल्ड में अराउंड 193 कंट्रीज आर कंटिन्यूअसली सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड अर्थ डे ऑन 22 अप्रैल, राइट। तो इस बार भी हम लोगों ने वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया, कौन से डेट पे, 22 अप्रैल पे। सो अब तक हम लोगों ने 2 फैक्ट्स कवर कर लिया है। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड फैक्ट ऑफ द डे। रिसेंटली इसरो ने एक नया सक्सेस गेन किया है। इसरो हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड 2 सैटेलाइट ऑफ सिंगापुर, ओके। तो सिंगापुर का 2 स्पेसिफिक सैटेलाइट को इंस्टॉल किया यानी कि लॉन्च किया किसने, इसरो ने, राइट। आंध्र प्रदेश में जो श्रीहरिकोटा में जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहाँ से लॉन्च किया गया। और जो लॉन्चर था वो कौन था, PSLV। PSLV का फुल फॉर्म क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, राइट। तो PSLV 55 ने क्या किया, 2 सैटेलाइट लॉन्च किया जो कि इंडिया के लिए बहुत ही एक बड़ा सक्सेस है। और कि ये जो 2 सैटेलाइट था वो किसका था, सिंगापुर का था। और उनमें से 2 सैटेलाइट था, ये जो 2 सैटेलाइट था उनमें से एक सैटेलाइट था ल्यूमलाइट 4 एंड द अदर वन इज स्टेलियोस 2। तो ये जो 2 सैटेलाइट है वो स्पेसिफिक पर्पस के बेसिस पे निकाला गया है, वेदर रिपोर्ट डेवलप करने के लिए प्लस ई नेविगेशन प्रोसेस को एक्चुअली प्रमोट करने के लिए स्पेसिफिकली क्या किया गया है, ये जो 2 सैटेलाइट है उसको डिजाइन किया गया है, ठीक है। सो एज IPL फीवर इज गोइंग ऑन, सो बार बार हम लोग ये जो 5 फैक्ट्स ऑफ द डे है, कहीं ना कहीं 1-2 वीडियोस में ऑलरेडी कुछ नया रिकॉर्ड्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, राइट। तो अल्टीमेटली आज भी एक नया रिकॉर्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, स्पेसिफिकली इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट। तो जहां पे हम लोग बात कर सकते हैं KL राहुल के बारे में। हालांकि KL राहुल के ऊपर जो भी क्रिकेट फैंस है वो बहुत गुस्सा है, स्पेसिफिकली जो लखनऊ सुपर जायंट्स का जो फैंस है वो बहुत ही गुस्सा है, क्योंकि रिसेंटली गुजरात टाइटंस के साथ जो मैच था वो लगभग जीतने वाले थे, लेकिन उस मैच में हार गया लखनऊ सुपर जायंट्स, राइट। जिसके वजह से बहुत लोगों ने जो स्लो स्ट्राइक रेट था KL राहुल का उसको बहुत क्रिटिसाइज किया है लोगों ने। लेकिन फिर भी भले ही LHG को उस मैच में हार मिली, लेकिन फिर भी उसके बाद भी KL राहुल ने एक माइलस्टोन खड़ा किया है और दुनिया में वो 3rd क्रिकेटर बना है जिसने सबसे फास्टेस्ट 7000 रन्स कंप्लीट किया है इन द फील्ड ऑफ T20 क्रिकेट। तो ये जो माइलस्टोन है उसको अचीव करने के लिए KL राहुल को कितना इनिंग्स खेलना पड़ा, 197 इनिंग्स। एंड इन दिस लिस्ट इट इज बाबर आजम ऑफ पाकिस्तान who is in the top position, right? He took 187 innings to fulfill 7,000 runs in T20 internationals, okay? So apart from that, in the second position we have Chris Gayle who took 192 innings in order to fulfill this milestone, okay? In terms of India, in second position, it's Virat Kohli who took 212 innings to complete 7,000 runs. And moreover, in the third position, it's Shikhar Dhawan who took 246 innings in order to complete 7,000 runs in T20 internationals. Let's come to the 5th and last fact of the day. So as a part of this fact, today actually 24th April, so it is a very specific day in terms of Indian constitution, right? So today is the Panchayati Raj Day. 24th April is celebrated as Panchayati Raj Day, right? Apart from that, 24th April is also known as the birthday of Master Blaster or the Little Master or the god of cricket, that is Sachin Tendulkar. And most importantly, 24th of April is also specifically known for the historic judgment of Keshavananda Bharati case, राइट। सो आज का जो ये वीडियो है, जैसे यूजुअली क्या होता है, जो 5 फैक्ट्स फॉर द डे, ये जो सीरीज का जो वीडियोस है उसमें हम लोग मैक्सिमम 10-12 मिनट या फिर मिनिमम 5-6 मिनट के अंदर ही ये वीडियोस कंप्लीट करते हैं। तो हम सोच रहे थे कि केशवानंद भारती का जो जजमेंट है उसके ऊपर या फिर पंचायती राज डे के ऊपर भी हम लोग कुछ वीडियोस बनाएंगे, तो लेकिन हम लोगों ने सोचा कि ये जो वीडियो सेशन है उसमें हम लोग उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, एक सेपरेट वीडियोस के साथ हम लोगों को आने से अच्छा होगा, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, ये जो वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा। सो बहुत ही जल्द हम लोग केशवानंद भारती के इसका जो जजमेंट है या फिर पंचायती राज डे हो या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेके, चीज़ों को लेके सेपरेट कुछ वीडियोस हम लोग रेडी करेंगे और आप लोग के सामने हम लोग अपलोड करेंगे। I hope all of you will watch it and gain at least something from those video sessions as well, right? आज का जो video sessions था उसमें already हम लोगों ने 5 important facts develop कर लिया है, जिससे I hope
आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो कल हम लोग फिर से एक नया वीडियो सेशन के साथ आप लोगों के सामने आएंगे, आप लोगों के साथ बातें करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।